हेलो फ्रेंड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। 2020 का जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। फ्रेंड, जो चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाए। और इस चैनल पे जो भी वैकेंसी निकलता है सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, जिससे आपको पता लग सके कौन सा वैकेंसी कब निकला हुआ था, जिससे आप फॉर्म को जल्द से जल्द भर सकें। फ्रेंड, ऑल पे चैनल को क्लिक करके जिससे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 का है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? यह नीरज चोपड़ा था, जो 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला था पहला। पत्तियों के रंध्रों जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक किस अनुसूची में था? यह अनुसूची 1 में था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन निम्नलिखित में से किसने मंज उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? दारा सिकोग ने। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां प्रदान करती है? कितने प्रकार की निधियां? 3 प्रकार की। किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अल्फा। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गया था? पुष्यमित्र। द फायर वर्नर्स ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेटर का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? द्वि सिद्धांत पटनायक। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र इससे होकर मूत्राशय में पहुँचता है और जहाँ से इसे संचित किया जाता है मूत्रवाहिनी। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डम। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे और वीडियो को बना सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलते रहे। कोई भी जो वैकेंसी निकलता है उसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलते रहे। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? के.एम. करियप्पा को। जो फील्ड मार्शल के नाम से प्रसिद्ध है, के.एम. करियप्पा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिससे सपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था रियल मेगो। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? सरदेशी मुखी। कौन सा कर? सरदेशी मुखी, जो कर वसूला जाता था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? अंतरा। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सरहुरोज ने। जो अंग्रेज था 1858 में झांसी किले की घेराबंदी किया था। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किस हेतु में किया जाता है? भूमि के उपहार में। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? होम स्पॉटर्स। मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? यह 9वां स्थान है भारतीय महिला हॉकी टीम का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था?
यह 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। मंडूक शब्द निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? ये कुचिपुड़ी का मंडूक शब्द। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में यह स्थित है, ये सही युग्म है। ये जो दिया है लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर में है। ऊनाकोटी गुफा मंदिर, ये भी गलत है। गोल गुम्बद, ये भी गलत है। ये गोल गुम्बद है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? रानी की वाव, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नहीं है। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में कौन सा है? मोग बेटा। काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श माना जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं, डीमैट खाता। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बेब्रोन, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा एक पैरा एथलीट है? दीपा मलिक। अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं 7। मुस्लिम लीग ने देश 1946 में सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया गया 16 अगस्त को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? जून महीने में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया था? ए पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था? E.M. फोस्टर ने। चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है? Ag। 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस संकल्पना प्रस्तुत की थी? अर्थ गंगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जल्दी ठोक दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप में गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था 1965 में। देश को उनके आसपास की जलमग्न भूमियां जैसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं, नदी के चौड़े मुहाने। देश को आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है 2019-20 में। 28 दिन का झोपड़ा कहाँ में स्थित है? एक सबसे पुरानी मस्जिद है अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? अमरी, जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। ये धोलावीरा है गुजरात में, रंगपुर है गुजरात में, तो लोथल भी है गुजरात में। पारसेक निम्नलिखित में किसका मात्रक है? लंबाई का। नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ये चंद्रशेखर वेंकटरमन, जो चिकित्सा से संबंधित नहीं है। सितंबर 2020 में देश द्वारा 5 सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। भारतीय डाक। भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में कौन सी है? वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूची वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। दूसरी, भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों का समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया जाता है। अनुच्छेद 112। शब्द यूनिसिस्ट्रल का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? यह चार्टर अधिनियम 1833। निम्नलिखित में किस आर्थिक घटनावली के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अथवा वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं को परस्पर
आदान प्रदान कर लेते हैं। आवश्यकताओं का द्विसंपात। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ये एंडीज में स्थित है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जल्दी ठोक दें और चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए 10 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए लास्ट में क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। एक लाइक जल्दी से ठोक दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक नहीं किए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखिए लिखा हुआ है पार्ट डी में कंप्यूटर प्रोवेंसी। पहला क्वेश्चन देखिए, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? वर्तमान सेल के पहले की सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से हमें इस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या है? 65। हमें इस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस इंटर। इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों सही हैं। देखिए एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मान के साथ समाप्त होता है और जब एक बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है। ये दोनों सही है। किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? इमोटिकॉन्स। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जिसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? 72। क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर से रीसेट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+0। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में 7वीं पंक्ति और 7वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? J7। निम्नलिखित में किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्या लिखने के लिए किया जाता है? सम स्क्रिप्ट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जल्दी ठोक दें और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब से कोई भी जो निकलता है सबसे पहले आपको वैकेंसी का पता लग सके और वैकेंसी बढ़ सके। अब प्रीवियस का क्वेश्चन भी आपको मिलते रहे। लाइक लिस्ट हो गया, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।